हमें अब चीज़ों की बहुत अधिक व्याख्या मिल रही है, हमारे पास बहुत अधिक जानकारी आ रही है ओ न्यूज़ में और अब ये लगभग हफ्ते में 1 या 2 बार हो रहा है, जैसा कि ये सामने आ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अब मैं उस पॉपअप में क्या कहा गया था, उस पे नहीं जाऊँगा। आप अपने ओईएस में लॉग इन कर सकते हैं और सारी जानकारी वहाँ उपलब्ध है। लेकिन यह कहना सुरक्षित है कि यह उस पहेली की तस्वीर को और स्पष्ट कर रहा है, जिसे हम कुछ हद तक जानते हैं और जो कुछ हुआ उसके पीछे और भी व्याख्या दे रहा है आदि। और जाहिर है हम अपने सीईओ ऐश बिफारा का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने चीजों को और भी स्पष्ट रूप से समझाया कि क्या चल रहा था आदि और चीजें तब कैसी थीं और आगे कैसे बढ़ेंगी। तो ऐश इसके लिए धन्यवाद। हमारे ओईएस में वे पॉपअप्स आना हमेशा अच्छा होता है जो हमें बताते हैं कि चीजें कहाँ हैं। जैसा कि इस पॉपअप के नीचे लिखा है, आगे और भी अपडेट्स के लिए तैयार रहें। अ, कब आएंगे ये अपडेट्स? जाहिर है हमारे सीईओ हमें वही खबर देंगे जो प्रासंगिक होगी। कोई भी अटकलों पर आधारित खबर वहां नहीं डाली जाएगी। उन्होंने ये बात कई बार कही है कि वे केवल वही चीजें पोस्ट करेंगे जो अंतिम रूप से तय हो चुकी हों या पूरी हो चुकी हों। तो चलिए इस पर नजर बनाए रखें क्योंकि सारी जानकारी वहीं मिलेगी। और जैसा कि मैंने कई बार कहा है, रोजाना अपने ओईएस में लॉग इन करें। जाहिर है अगर हमें कुछ पता चलता है तो हम उसे पोस्ट करेंगे और वह सोशल मीडिया पर बहुत जल्दी फैल जाता है ना? तो उस पर नजर बनाए रखें और सारी जानकारी वहीं मिलेगी उस ओ न्यूज़ सेक्शन के पॉपअप में। अब उसमें नंबरिंग भी हो रही है ताकि हम कुछ भी मिस ना करें। आप उस पॉपअप में पीछे की ओर भी स्क्रॉल कर सकते हैं। अगर आप पॉपअप के दाहिने तरफ देखें तो वहां एक तीर एरो है। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो वह आपको पिछले पॉपअप्स पर ले जाएगा जो पहले आ चुके हैं ताकि आप उन्हें फिर से पढ़ सकें अगर जरूरत हो। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। कल हम पेड मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे थे, है ना? और आज मैं विस्तार से बात करना चाहता हूं विभिन्न और अलग-अलग प्रकार की एआई मार्केटिंग के बारे में। मैंने आपसे कहा था ना कि यह एक बहुत ही अलग और महत्वपूर्ण विषय है। मेरे विचार में यह मार्केटिंग का नया तरीका बनने वाला है और यह कुछ ऐसा है जिसे मुझे खुद भी सीखने की जरूरत है। सच कहूं तो मैं थोड़ा इंतजार कर रहा हूं यह देखने के लिए कि हमारे बिजनेस के अगले चरण में हमारे पास क्या होगा, ताकि देख सकूं कि क्या उसमें एआई मार्केटिंग से जुड़ी कोई चीज उपलब्ध होगी या नहीं। अगर ऐसा होता है तो मैं निश्चित रूप से उस प्रोडक्ट या सर्विस का उपयोग करूंगा जो मेरे बिजनेस के लिए उपलब्ध होगी। लेकिन मैं नहीं, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि ये समय अच्छा। मुझे हमेशा लगता है कि ये जानने में समय बिताना अच्छा है कि इस समय और कौन-कौन से एआई मार्केटिंग के तरीके मौजूद हैं। और अगर हम थोड़ा बहुत जान लें कि क्या-क्या उपलब्ध है, तो इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम खुद उसका इस्तेमाल कर सकें या फिर हम उसे उस चीज़ के साथ इस्तेमाल कर सकें जो भविष्य में हमारे लिए उपलब्ध होगी। तो जैसा कि अब मैं नियमित रूप से करने जा रहा हूं, मैं एक बार फिर से आपके लिए अपनी स्क्रीन साझा करने जा रहा हूं। लीजिए शुरू करते हैं। तो आज हम एआई मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो एआई मार्केटिंग टूल्स छोटे व्यवसायों को काफी लाभ पहुंचा सकते हैं, जैसे कि कार्यों को स्वचालित करना, दक्षता बढ़ाना और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना। लोकप्रिय टूल्स में एआई आधारित राइटिंग असिस्टेंट्स जैसे चैट जीपीटी और जैस्पर शामिल हैं। अब और भी कई टूल्स उपलब्ध हैं जो कंटेंट क्रिएशन और सोशल मीडिया मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे हूटस्वीट, स्प्राउट सोशल में मदद कर सकते हैं, जो शेड्यूलिंग, एनालिटिक्स और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए एआई का उपयोग करते हैं। अन्य उल्लेखनीय टूल्स में एआई ड्रिवन ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे मेलचिम्प शामिल हैं, जो पर्सनलाइजेशन और सेंड टाइम ऑप्टिमाइजेशन जैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो चलिए सबसे पहले चैट जीपीटी पर एक नजर डालते हैं। हम सभी इसे जानते हैं, हम सभी ने इसके बारे में सुना है। ये पहली तरह की एआई थी जो कंटेंट क्रिएशन और मार्केटिंग के लिए बॉट के रूप में आई थी। ये वाकई में इस्तेमाल करने में बहुत आसान है। अगर आपने इसे अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है तो जाकर इसे देखिए। ये एक एआई चैटबॉट है जो विभिन्न प्रकार का मार्केटिंग कंटेंट जनरेट कर सकता है, जिसमें सोशल मीडिया पोस्ट, ईमेल कॉपी और ब्लॉगोमैटिक आर्टिकल्स शामिल हैं। असल में दोस्तों, यह अब इससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुका है, ठीक है? जब से ये पोस्ट किया गया है, अब ये आपके लिए एआई वीडियो भी बना सकता है, जो कि काफी शानदार हैं।
आप इसमें उदाहरण के लिए विभिन्न तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं। आप इसमें वह कंटेंट डाल सकते हैं जिसके बारे में आप अपने वीडियो में लिखना चाहते हैं। आप उदाहरण के लिए चुन सकते हैं कि मुझे अंग्रेजी बोलने वाला नैरेटर चाहिए। फिर आप उस प्रोडक्ट की सारी खूबियां वहां लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो आप वहां दिखाना चाहते हैं। और सोचिए ये क्या करता है। सिर्फ 10-15 मिनट में ये आपके लिए एक एआई वीडियो तैयार कर देगा, एक रील जिसे आप अपने मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्ते, जॉन बेरेया। आज आपको चैट में देखकर अच्छा लगा। ये आपकी बहुत मेहरबानी है। मुझे खुशी है कि आप हमारे साथ लाइव हैं। जॉन मेरे चैट एरिया के मॉडरेटर हैं। तो दोस्तों ठीक से व्यवहार करें, वरना वह आपकी शिकायत कर देंगे और हम ऐसा नहीं चाहते, है ना? तो चैट जीपीटी एक अद्भुत टूल है। ये किसी भी कंप्यूटर की तरह है ना? आपको इसमें जानकारी डालनी होती है। आपको इसे कुछ ना कुछ देना पड़ता है जिससे ये काम कर सके। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप उन शब्दों, शब्दावली और वाक्यांशों के बारे में सोचें जिन्हें आप चैट जीपीटी में डालने वाले हैं, ताकि आपको मनचाहा कंटेंट मिल सके। ठीक है? आपको इसे प्रूफ रीड करना होगा, आपको इसे देखना होगा और शायद आपको इसमें कुछ बदलाव भी करने पड़ सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, ठीक है, यह निश्चित रूप से कंटेंट क्रिएशन, ब्लॉग लेखन, वीडियो आदि जैसे कामों में बहुत सारा कठिन परिश्रम और तनाव कम कर देता है। जैसा कि मैंने कहा, यह एक अद्भुत टूल है, जैसे जास्पर भी है, ठीक है? और वैसे दोस्तों, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिन्हें मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। चैट जीपीटी मैंने इस्तेमाल किया है, जास्पर मैंने नहीं किया। ग्रामरली मैंने वह भी पहले इस्तेमाल किया है। लेकिन ऐसे कई टूल्स हैं जिन्हें मैंने नहीं आजमाया है। तो भले ही मैं आपको बता रहा हूं कि इस समय कौन-कौन से टूल्स उपलब्ध हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उन सभी का इस्तेमाल किया है। असल में हमें खुद ही इन टूल्स के बारे में जानकारी लेनी होगी। मैं इन्हें आपके सामने पेश कर रहा हूं। इसके बाद यह आप पर और मुझ पर निर्भर करता है कि हम इन एआई बॉट्स या एआई सॉफ्टवेयर के बारे में और गहराई से जांच पड़ताल करें और देखें कि हम इन्हें अपने बिजनेस में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैस्पर भी एक एआई राइटिंग असिस्टेंट है जो मार्केटिंग मटेरियल जैसे कि विज्ञापन की कॉपी, सोशल मीडिया पोस्ट्स और ब्लॉग आर्टिकल्स बनाने में मदद करता है। ग्रामरली, जिसका मैंने इस्तेमाल किया है, एक एआई आधारित राइटिंग असिस्टेंट है जो लिखित सामग्री में व्याकरण, वर्तनी और शैली को सुधारने में मदद करता है। अब मेरे अनुभव में ग्रामरली के साथ चैट जीटीपी अब काफी आगे बढ़ चुका है और यह निश्चित रूप से एक ऐसा एआई टूल है जो आपके साथ साथ सीखता भी है। जितना अधिक आप इसका उपयोग करते हैं, यह उतना ही अधिक आपको समझने लगता है और फिर यह वास्तव में आपकी व्याकरण और आपकी बोलचाल के अनुसार खुद को एडजस्ट करने लगता है। ठीक है, खासकर जब आप चैट जीटीपी के चैटबॉट में संपादन करते हैं और यह चलते चलते सीखता रहता है। मेरी राय में यदि आप कोई विशेष दस्तावेजीकरण कर रहे हैं, तो ग्रामरली वास्तव में एक बेहतरीन टूल है। तो अगर आप कानूनी दस्तावेज बना रहे हैं आदि या कुछ इसी तरह का काम कर रहे हैं, तो मैं ग्रामरली का उपयोग करूंगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उस दस्तावेज की व्याकरण पूरी तरह से सही हो और वर्तनी व बाकी सब कुछ भी सही हो। मैं इसी काम के लिए इसका उपयोग करूंगा, लेकिन ये एक अच्छा टूल है, खासकर अगर आप अंग्रेजी भाषी नहीं हैं और आप किसी के लिए एआई संचालित संदेश बना रहे हैं और आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सारी वर्तनी और व्याकरण आदि सही हो। आप इसे चैट जीटीपी से लेते हैं, ग्रामरली में डालते हैं और यह उसमें अलग-अलग शब्दों को हाइलाइट या बदल देगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह वाक्य सही और व्याकरण की दृष्टि से पूरी तरह से ठीक हो, ताकि लोग उसे आसानी से पढ़ सकें। कॉपी एआई, यह एक एआई संचालित प्लेटफॉर्म है जो मार्केटिंग कॉपी जनरेट करने के लिए है और शुरुआती उपयोग के लिए इसमें एक फ्री प्लान भी उपलब्ध है। जाहिर है, इनमें से कुछ टूल्स के लिए आपको भुगतान करना पड़ सकता है, लेकिन इनमें से अधिकतर में आपको खरीदने से पहले एक फ्री इंट्रोडक्शन मिलता है ताकि आप इसे खरीदने से पहले आजमा सकें। मुझे लगता है कि यह समझना भी बहुत ज़रूरी है कि एआई बॉट्स और मार्केटिंग के मामले में आपको ऐसा कोई टूल मिल सकता है, जिससे आप दूसरों की तुलना में बेहतर जुड़ाव महसूस करें, ठीक है? आज अ, मेरे लिए ग्रामेटिकली शब्द बोलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, जॉन। मुझे नहीं पता क्यों, शायद ये धूप की वजह से है। यह निश्चित रूप से समझदारी होगी कि आप बाजार में उपलब्ध कुछ विकल्पों को देखें,
क्योंकि हो सकता है कि किसी एक का सेटअप आपके लिए दूसरे की तुलना में बेहतर हो, या जिस तरह से वह चीजों को फॉर्मेट करता है वह आपके लिए ज्यादा उपयुक्त हो। उह, ये सभी चीजें निश्चित रूप से देखने लायक हैं। इसका परीक्षण करने के बाद निर्णय लेने के लायक हैं। उह, हाँ, यह मेरे लिए है या नहीं, यह मेरे लिए नहीं है और मुझे यह दूसरे की तुलना में बेहतर लगता है। लेकिन बुनियादी स्तर पर वे सभी जो कुछ कर रहे हैं, उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। सरफरेसयो, मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था जब तक कि मैंने अलग-अलग एआई मार्केटिंग टूल्स पर रिसर्च करना शुरू नहीं किया। यह एक एआई एसईओ टूल है जो सर्च इंजन के लिए कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने में मदद करता है। अब हमने एसईओ के बारे में बात की थी, है ना? हमने इस बारे में बात की थी कि आपकी वेबसाइट्स के लिए एसईओ कितना महत्वपूर्ण है और बाकी सब कुछ। अब उनके पास एक ऐसा टूल है जो आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करेगा ताकि वह किसी और की तुलना में उच्च रैंकिंग पर आ सके। मैं निश्चित रूप से भविष्य में अपने व्यवसाय के लिए इस टूल को देखूंगा ताकि उस वेबसाइट के लिए सबसे बेहतरीन रैंकिंग मिल सके। मैंने आपको व्यापार के टिप्स और ट्रिक्स बताए थे जो आपकी एसईओ को बहुत बहुत ऊपर ले जाने में मदद करेंगे। तो क्यों ना उसमें थोड़ा-सा एआई इस्तेमाल किया जाए ताकि आपकी एसईओ सर्च इंजनों पर और भी ऊपर जा सके। और यह मुख्य रूप से आपको सही कीवर्ड्स देगा, जिन्हें आप अपनी वेबसाइट में डाल सकते हैं ताकि आपको एसईओ को जितना संभव हो सके, उतना ऊँचा करने का सबसे अच्छा मौका मिल सके। तो निश्चित रूप से ये एक ऐसा टूल है जिसे मैं देखूँगा। सोशल मीडिया प्रबंधन में आपके पास हूटस्वीट है और यह एक सोशल मीडिया प्रबंधन प्लेटफॉर्म है जो शेड्यूलिंग, एनालिटिक्स और ट्रेंड्स की पहचान के लिए एआई का उपयोग करता है। वैसे ये आपके सोशल मीडिया के बैकग्राउंड में काम करता है, ठीक है? तो उदाहरण के लिए अगर आप फेसबुक या यूट्यूब या इनमें से किसी का भी उपयोग कर रहे हैं, तो यह आपके सामान्य काम करते समय, जैसे कि आप हमेशा सोशल मीडिया पर या यूट्यूब या लिंक्डइन या जो भी प्लेटफॉर्म हो, पोस्ट करते हैं, उसके बैकग्राउंड में काम करता है। ये बैकग्राउंड में काम करता है, लेकिन फिर आप क्या कर सकते हैं कि कुछ समय के बाद, और ये केवल 1 हफ्ते या उसके आसपास ही होगा, ठीक है? हम इस हूटस्वीट पर मौजूद एआई से विश्लेषणात्मक डेटा प्राप्त कर पाएंगे ताकि देख सकें कि यह कितना सफल रहा, कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया, व्यू टाइम्स क्या रहे और ऐसे ही सभी एनालिटिक्स मिल सकेंगे। और याद है मैंने विश्लेषणात्मक डेटा के बारे में क्या कहा था कि यह कितना महत्वपूर्ण होगा। ऑनलाइन के लिहाज से ये निश्चित रूप से सोने के समान है। जितनी अधिक जानकारी आप संभावित ग्राहकों से प्राप्त कर सकते हैं, जो ब्राउज़ कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, उतनी ही अधिक सफलता आपको अपने व्यवसाय के लिए इंटरनेट पर मिलेगी। नहीं कर सकते। आपको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही जोड़ने की, और बाकी सब कुछ भी नहीं करना पड़ता, जो आपको कैनवा के साथ करना पड़ता है। ये जीवन को बहुत आसान बना देता है, इसीलिए मुझे लगता है कि अब हम पहले की तुलना में कम लोगों को इसका उपयोग करते हुए देखेंगे। डीप ब्रेन एआई एक एआई टूल है जो टेक्स्ट को वीडियो में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे आकर्षक मार्केटिंग कंटेंट बनाया जा सकता है। बहुत, बहुत अच्छा। फिर से आप इसे अन्य चीज़ों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप एक मार्केटिंग अभियान या चैट जीटीपी में डाल सकते हैं। ये आपके मार्केटिंग अभियान का एक बहुत अच्छी तरह से लिखा गया टेक्स्ट वर्जन तैयार कर देगा। फिर आप उसे वहाँ से लेते हैं, फिर आप डीप ब्रेन एआई पर जाते हैं, उसे उसमें डालते हैं और ये आपके लिए एक वीडियो बना देगा। मेरा मतलब है, ये अगली पीढ़ी की चीज़ें हैं और आपको खुद वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये सब शुरुआत से ही एआई द्वारा किया गया है। वाक़ई कमाल की चीज़ें हैं। फिर से मैं इसे ऐसी चीज़ के रूप में देखूँगा जिसे हम सभी आगे बढ़ते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। सेमरश, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। यह एक व्यापक मार्केटिंग प्लेटफ़ॉर्म है जो मार्केट रिसर्च, एसईओ और कंटेंट मार्केटिंग के लिए एआई का उपयोग करता है। मैं इसे ज़रूर देखूँगा क्योंकि ऐसा लगता है कि सेमरश ने अलग-अलग अन्य एआई का उपयोग किया है और उन्हें एक ही जगह पर लाकर कहा है, सुनिए, हम मार्केटिंग रिसर्च कर सकते हैं, हम आपकी एसईओ में मदद कर सकते हैं और हम आपको आपके मार्केटिंग अभियान के लिए वह कंटेंट भी दे सकते हैं, वह भी एक ही जगह पर। आपको बस सेमरश का हिस्सा बनना है। तो अब ये थोड़ा और समझ में आता है। मुझे इसे देखना होगा, इसकी कीमत जाननी होगी ताकि तय कर सकूं कि क्या मैं इसे भविष्य में इस्तेमाल करूंगा या नहीं।
यहाँ मुख्य बात यह है दोस्तों कि इन एआई मार्केटिंग टूल्स का उपयोग करके छोटे व्यवसाय अपने मार्केटिंग प्रयासों को आसान बना सकते हैं, अपनी ऑनलाइन उपस्थिति को बेहतर कर सकते हैं और अपने लक्षित दर्शकों के साथ बेहतर जुड़ाव बना सकते हैं। यही तो वास्तव में असल में इसका मकसद है, ठीक है? अगर आप ये सब एआई की मदद से कर सकते हैं, तो आपकी जिंदगी काफी बेहतर हो जाएगी, है ना? ये निश्चित रूप से आपके भविष्य में बिक्री की संभावना को बढ़ाने वाला है। तो फिर जो उपलब्ध है, उसका उपयोग क्यों ना करें? कुछ के लिए आपको भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है? साफ है, सब कुछ मुफ्त नहीं होने वाला। लेकिन अगर यह आपको नियमित रूप से बिक्री करने का बढ़त देता है, तो निस्संदेह यह पैसा सही जगह लगाया गया है। और हाँ दोस्तों, जब हम कमीशन कमाना शुरू करेंगे, तो हमें अपने निवास देश में टैक्स भी देना होगा। इन टूल्स की सदस्यता जिनके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूं, आप उस टैक्स के खिलाफ दिखा सकते हैं क्योंकि यह एक व्यापारिक खर्च है। फिर से, यह समझदारी है कि उपलब्ध चीजों का उपयोग करके अपनी संभावनाएं बढ़ाएं, लेकिन साथ ही शायद अपने व्यापार पर लगने वाले टैक्स का थोड़ा हिस्सा भी वापस पा लें। खैर दोस्तों, एआई मार्केटिंग टूल्स के लिए बस इतना ही।